हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बार फिर आपके सामने समाकलन का टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब अपन टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, ये सवाल नंबर 9.2 का सवाल नंबर है 7 और इसमें ए भाग है sin 3x sin 2x dx। इसका हमें समाकलन करना है। तो देखो, ये दोनों इनटू में है और समाकलन में हमारे पास ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो ये दोनों इनटू में हो और इनका समाकलन हो जाए। ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। इसलिए हम पहले इनको प्लस में या माइनस में जिस भी रूप में ये जा सकते हैं उसमें चेंज करेंगे, उसके बाद इसका समाकलन करेंगे। तो हम इसके लिए एक सूत्र काम में लेंगे। वो सूत्र बनेगा कैसे, पहले हम उसको देखते हैं। हमने cos a प्लस बी का सूत्र पढ़ा है, cos a cos b और माइनस sin a sin b। इसी प्रकार से cos a माइनस b का हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। अर्थात प्लस वाले में यहाँ माइनस आएगा और यहाँ जब माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ चाहिए साइन, दोनों साइन चाहिए। तो ये साइन हमको रखना है, अर्थात ये साइन कटने नहीं चाहिए, कोस को काटना है हमें। तो हम इनको घटा देते हैं। घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा, इधर ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब ये क्या बन गया, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, और इधर ये हो गया माइनस 2 sin a sin b। अब देखो, हम यहाँ इस माइनस को हटाएंगे तो इस माइनस को इधर लाना है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो गया माइनस cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इधर ये हो गया 2 sin a sin b। ये एक्स्ट्रा वर्क है, ये हमें सवाल के अंदर करके नहीं दिखाना। ये तो हमारी इस सहायता के लिए है कि हमें फॉर्मूला लर्न न करना पड़े। फॉर्मूला याद नहीं भी हो तो हम खुद इसको बना करके हल कर सकते हैं, और याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अब ये 2 अपॉन में आ जाएंगे यहाँ, तो इसको यहाँ लगा देंगे और ये प्लस वाला पहले लिख दूंगा cos a माइनस बी, और ये बाद में लिख देंगे अपन बराबर 2 sin a और sin b। तो ये sin a sin b का सूत्र बन गया जो हम यहाँ लगाएंगे। तो i बराबर, इसको i का नाम तो देते हैं और यहाँ इसको लिखेंगे हम cos a माइनस बी, 1/2 यहाँ लगा देंगे cos। अब a की जगह आ जाएगा 3, a के स्थान पे आ गया 3x माइनस b, b की जगह आ गया 2x, फिर बीच में माइनस है, माइनस आ गया cos a प्लस b, तो 3x प्लस 2x, और यहाँ आ गया dx। ये हमारा ये हो गया। अब क्या होगा, इधर या लगाते चलेंगे, या 1/2 ये हो जाएगा cos, 3 में से 2 कटेंगे तो x हो गया, और इधर माइनस cos, ये दोनों जुड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे। या
I इक्वल टू 1/2, इनको अब अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रल को दोनों के साथ लगा देंगे और इधर भी ऐसे इनको समाकलन को और 1/2 को दोनों के साथ में अलग अलग लगा देंगे। अब देखो सूत्र के अनुसार ये 1/2 तो रहेगा, कोस का सूत्र के अनुसार समाकलन हो जाएगा इसका साइन एक्स माइनस ये 1/2 है, और इधर कोस का इसका भी वही हो जाएगा साइन 5x। लेकिन जब समाकलन हम करते हैं तो यहाँ जो थीटा के पास में जो गुणांक होता है, जो भी कोफिशिएंट होता है, उसका इसमें डिवाइड करना पड़ता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये प्लस के हो गए c, या I इक्वल टू 1/2 साइन एक्स, और ये हो जाएगा 1/10 साइन 5x प्लस c, और ये इसका इंटीग्रल होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला पार्ट है। इसमें देखो हम इस अंडर रूट को, इस अंडर रूट से इसको बाहर निकालने के लिए, इसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो बाहर निकालने के लिए हम इसमें होल वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं, ये जो 1 है, इस 1 की सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो इसमें रख देते हैं। अर्थात अब यहाँ हमारे सवाल x के रूप में है तो इसको x के रूप में लिखेंगे, यहाँ पर ये x है तो अब इसका जब साइन 2x वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये थीटा आधा होगा, यानी x/2 में चेंज होगा, तो अब इसको भी x/2 के रूप में लिखेंगे ताकि पूरा सेम होगा, जब भी तो इसका होल वर्ग बनेगा। ये देखो मैंने पहले यहाँ ये 1 है, इस 1 की सर्वसमीका लगा दी, इसका मान 1 ही होता है, और साइन x है तो यहाँ साइन x मतलब साइन 2x का फॉर्मूला मैंने रख दिया है। x/2 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर x है, और जब साइन 2x का फॉर्मूला होता है उसमें 2 साइन x कोस x होता है, मतलब थीटा है और 2x का x बन गया, आधा हो गया, तो यहाँ भी मैंने इसको आधा कर दिया है। अब यहाँ इसको अपन लिखेंगे साइन x/2 माइनस, ये माइनस है ना तो ये माइनस वाला बनेगा, कोस x/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ dx तो हम लोग को लगाना ही है हमें। अब ये यहाँ वर्ग है और ये वर्गमूल है, दोनों आपस में हट जाएंगे, और यहाँ केवल साइन x/2 और माइनस कोस x/2 और dx बच जाएगा। अब इनको हम अलग अलग करेंगे, साइन के साथ में अलग लग जाएगा इंटीग्रल, और कोस के साथ में अलग लग जाएगा इंटीग्रल। अब साइन का, अब आपको पता है वह साइन का इंटीग्रल क्या होता है, साइन का होगा माइनस कोस x/2, और इसका जो कोफिशिएंट है ये गुणांक है, x/2 है, मतलब 1/2 है यहाँ, इसका हमें इसमें भाग देना पड़ेगा। इधर कोस का हो जाएगा साइन, इसमें माइनस नहीं लगाना है, और ये यहाँ भी भाग लग जाएगा, और प्लस c। अब ये दोनों 1/2 हमें इनको हम उलट देंगे तो ये हो जाएगा -2 कोस x/2, ये 2 यहाँ इंटू में आ जाएगा, इसके उलट कर इधर ये भी आ जाएगा -2 साइन x/2 और प्लस c, ये इसका समाकलन होगा। अब एक बार मैं आपके सामने इसको और रिपीट कर देता हूं, तो देखो पहले हम यहाँ 1 की सर्वसमीका रख लेंगे, इधर साइन x का ये फॉर्मूला रख लेंगे 2x वाला, फिर ये सारा मिला करके
साइन एक्स माइनस कोस एक्स वाला होल स्क्वायर हो गया, मतलब ए माइनस बी का होल वर्ग, वो सर्वसमीका का निर्माण इसमें हो गया। अब होल स्क्वायर होने से ये होल स्क्वायर और ये वर्गमूल दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ साइन बच गया और ये कोस बच गया। इनको इन दोनों के हम समाकलन अलग अलग लगा देंगे और इनका समाकलन करेंगे, तो साइन का माइनस कोस होता है और कोस का केवल साइन होता है। और ये जो गुणा में है 1/2 इसका डिवाइड करना पड़ेगा, इनमें दोनों में डिवाइड करके ये वापस उलट जाएंगे, तो इसके इनटू में आ जाएंगे और इस प्रकार इसका समाकलन होता है। अब हम अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका ए वाला पार्ट है कोस की घात 4 x dx। समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम देखो, अब हमारे पास में ऐसा तो सूत्र है नहीं बस कोस की घात वाला कोई सूत्र हो। कोस 4 का अपन कोस 4 थीटा का समाकलन कर सकते हैं, लेकिन कोस की पावर 4 हो इसका समाकलन हम सूत्र से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम ऐसे ही रूप में चेंज करेंगे जिससे वो सूत्र इसमें लग सके, वो फॉर्मूला इसमें फिट हो जाए। तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx, ये हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 2x का, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसमें से हम इस cos स्क्वायर का मान प्राप्त करेंगे। इसमें से देखो तो क्या बनेगा, पहले हम इस 1 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ये cos 2x प्लस 1, इधर ये रह गया 2 cos स्क्वायर x, इस 2 को अपन अपॉन में ले लेंगे, cos 2x प्लस 1 अपॉन 2, और इधर रह गया cos स्क्वायर x। तो ये हमें cos स्क्वायर x की वैल्यू प्राप्त हुई है, ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो I इक्वल टू यहाँ रखेंगे, देखो cos 2x प्लस 1 अपॉन 2, और ये इसका होल स्क्वायर है। अब इस होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, तो सर्वसमीका है आपके, आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका इसमें लगाएंगे हम। तो I बराबर ये हो जाएगा, अब a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है, और इधर है 2ab, 2a की जगह आ गया cos 2x, b की जगह इसमें 1 है, और इधर b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और ये 1/2 है, इसका हो जाएगा 4। तो इसको तो यहाँ सबसे पहले ही लिख देते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ, अब यहाँ पर फिर स्क्वायर आ गया। अब जब तक ये स्क्वायर में हटेगा, जब तक हम इसका समाकलन नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके अंदर इसको एक बार इसका रूप हम यहाँ से एक बार और प्राप्त करेंगे। हम यह देख रहे हैं कि जब cos 2x है तो ये 2 cos स्क्वायर है, अर्थात इसका आधा। अब जब हमारे पास में यहाँ cos स्क्वायर 2x है, इसका मतलब इधर cos 4x होगा, इधर cos 4x होगा, जब भी तो यहाँ पर 2 आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। cos स्क्वायर 2x का मान क्या हो जाएगा, इस 1 को इधर ले लो, ये इधर मैं केवल इनके मान प्राप्त करने के लिए गणना कर रहा हूँ। इधर इसको इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा 1 प्लस cos 4x, इधर ये 2 है, इसको अपॉन में ले लेता हूँ, तो cos स्क्वायर 2x। तो बताइए हमें ये इसका मान मिल गया, जो यहाँ रख देंगे हम। तो अब ये क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1/4, ये तो ये पहले ही यहाँ इंटीग्रल, इसका मान हमें रखना है 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, और इधर ये तो यूँ का यूँ आ जाएगा 2 cos 2x और प्लस 1, और ये इनका हमें समाकलन करना है। ये केवल इसके नीचे है, इनके नीचे, इनको इसको हम अलग अलग भी करें यहाँ तो अलग अलग कर सकते हैं। 1 के नीचे अलग कर दो और इसके नीचे अलग कर दो,
अब हम डायरेक्ट इनका समाकलन करेंगे तो ये हो गया I = 1/4 और 1/2 का समाकलन तो क्या होता है x/2, क्योंकि कोई भी अचल संख्या होती है उसका समाकलन x हो जाता है। dx के सापेक्ष करें तो x हो जाएगा, डी थीटा आ रहा हो तो यह थीटा हो जाएगा, तो इसका यहाँ x लग जाएगा। और ये cos 4x है तो इसका हो जाएगा sin 4x अपॉन ये 2 तो पहले था और ये 4 फिर आगे जाएगा, इसमें ये 2 है, इसका हो गया sin 2x और अपॉन में लग जाएगा 2, ये जो थीटा का जो गुणा है उसका भाग देना है हमें। इधर इस 1 का हो गया x और प्लस c। अब ये 1/4 इसको अंदर इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ x/8 हो गया, इधर sin 4x तो था ही, ये 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, ये 32 हो जाएगा। इधर ये 2 से 2 तो पहले हम काट देंगे, अब ये अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा sin 2x/4 और इधर ये हो गया x/4 प्लस c। अब हम इनको तो प्लस कर ही सकते हैं, x/8 और x/4 इनको यहाँ प्लस कर लो, x/8 x/4 तो इसका एलसीएम 8 हो जाएगा, इसका इसमें 1 टाइम हो गया, इधर क्या हो गया 2 टाइम हो गया, तो ये हो गया 3x/8, तो ये लिख देंगे इसके अंदर 3x/8 प्लस sin 4x/32 और प्लस sin 2x/4 प्लस c, और इन सब के या लगाना मत भूलिएगा। और ये इसका समाकलन हो गया। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इसको, आप सभी ध्यान से सुने। ये cos की घात 4 है, मैंने इसको लिख दिया स्क्वायर का स्क्वायर, फिर यहाँ स्क्वायर का सूत्र यहाँ से प्राप्त किया, ये cos 2x का फॉर्मूला है, तो इसमें मैंने क्या किया, इस एक को इधर पक्षांतर कर लिया, फिर इस 2 को नीचे पक्षांतर कर लिया, तो ये cos स्क्वायर का मान हो गया और ये यहाँ रख दिया मैंने, यहाँ रखा हमने। फिर इसको होल वर्क करना है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab, b का मान 1 है तो 1 तो इससे वैसे इंटू हो जाएगा, इधर ये b का स्क्वायर मतलब 1 हो गया। अब ये जो cos स्क्वायर 2x है, इसका मान हमें दोबारा प्राप्त करना है यहाँ, तो इसके लिए हमने यही फॉर्मूला वापस रखा, यहाँ 2x था तो यहाँ 4x कर दिया, क्योंकि 2x में यहाँ x आ गया तो 4 में यहाँ 2 आ जाएगा, हमें 2 का ही तो मान प्राप्त करना है, तो ये हमने 4 के रूप में लिख दिया इसको और वो पक्षांतर करके इसका मान प्राप्त कर लिया। ये मान यहाँ रख देते हैं, अब ये समाकलन इन सब के अलग अलग लगा देंगे। अभी मैंने एक साथ लगा रखा है, इसका मतलब समाकलन सभी का करना है तो इन सभी का समाकलन कर दिया। एक का समाकलन x होता है अपॉन 2 जो लगा रहेगा, cos 4 का sin 4 हो गया और ये 4 अपॉन में आ गया और 2 भी रहेगा, क्योंकि जो भी गुणांक थीटा का वो नीचे भी आएगा। ऐसे इसका समाकलन हो जाएगा cos 2 का sin 2 अपॉन 2 और इस 1 का हो गया x। अब मैंने क्या किया, ये 1/4 अंदर इंटू कर दिए और ये x जो x/4 है x/8 है, इन दोनों को इधर प्लस करके और इसमें रख दिया। इस प्रकार ये समाकलन